आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 20 ऑफ BNSS। सेक्शन 20 हमें बताता है कि डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि एक डिपार्टमेंट जहाँ प्रोसिक्यूशन के जहाँ ऑफिसर्स होंगे, कौन कौन यहाँ पर इंक्लूड होगा, क्या उनकी प्रैक्टिस रहेगी, क्या इनकी एलिजिबिलिटी रहेगी। कहता द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए प्रोसिक्यूशन। ठीक है, एक तो उसमें डायरेक्टर, उसमें क्या होगा, एक डायरेक्टर होगा, एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक फिट। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो इस्टेब्लिश करेगी एक डायरेक्टरेट, मतलब ऐसे लगा लो एक डिपार्टमेंट। ठीक है, जो उसको हेड करेगा वो करेगा डायरेक्टर, और कई उसमें डिप्टी डायरेक्टर होंगे। एंड कहता है ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन एज थिंक विद। एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट जो गवर्नमेंट ने एक इस्टेब्लिश करेगी डायरेक्टरेट, जिसमें एक डायरेक्टर होगा और कई डिप्टी डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और जो उसमें कहता है एक जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट होगा उसमें डिप्टी डायरेक्टर होंगे और डिप्टी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे प्रोसिक्यूशन में। ठीक है, आगे सबसेक्शन 2 ये बताता है कि हमें सबसेक्शन 2 ये बताता है ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। मतलब इसमें अब एलिजिबिलिटी आ गई। एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगर डायरेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, डिप्टी डायरेक्टर की क्या होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर की क्या होगी। कहता एज डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन if he has been in practice as an advocate for not less than 15 years or has been a session है। वो कहता है अगर किसी ने डायरेक्टर बनना है डायरेक्टरेट में, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर बनना है या डिप्टी डायरेक्टर बनना है, तो उसको कम से कम 15 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या वो सेशन जज होना चाहिए, या वो सेशन जज रह चुका होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो, 15 साल की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्लोज बी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर आपने असिस्टेंट बनना है तो असिस्टेंट के लिए आपको चाहिए इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर और हैज़ बीन ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। उसके लिए आपको 7 साल से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रह चुके होंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया, एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, एक डिपार्टमेंट होगा। ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये डायरेक्टरेट होते हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं स्टेट में। उसमें क्या होता है, उसमें एक डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा और असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। जो डायरेक्टर होगा उसके लिए हमें 15 साल से कम 15 साल की प्रैक्टिस या सेशन जज होना चाहिए या रिटायर हो चुका हो। ठीक है, अगर आपको एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, उसके लिए आपको कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस या कोई मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। आगे सबसेक्शन 3 कहता है दैट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होगा उसका हेड कौन होगा, डिप्टी जो होगा डायरेक्टर, डिप्टी नहीं डायरेक्टर होगा, जिसके लिए 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या वो सेशन जज हो या सेशन जज रह चुका हो। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ये जो फंक्शन करेगा अंडर द सुपरविजन किसके करेगा, होम डिपार्टमेंट, जो स्टेट के होम अफेयर्स जो देखते हैं ना होम डिपार्टमेंट का, उसके अंडर करेगा। आगे सबसेक्शन 4 कहता है एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, हर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, या हर जो भी डिप्टी डायरेक्टर होगा, कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, डायरेक्टर के। सबसे पहले डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर। ये दोनों जो डिप्टी हैं और असिस्टेंट हैं, ये डायरेक्टरेट के नीचे होंगे। ठीक है, एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। हर जो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, डिप्टी डायरेक्टर के। सबसेक्शन 5 एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 or subsection 8 of 18 to conduct case in the high court shall be subordinate to the director of prosecution। वो कहता है कि जो हमने सेक्शन 18 में जो पढ़े थे ना, जो हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे या स्पेशल होंगे, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, वो होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। जो हाई कोर्ट में एज ए सरकारी वकील होंगे
वो किसके अधीन होंगे, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के होंगे। सबसेक्शन 6 आ गया। सबसेक्शन 6 हमें कहता है एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल, मतलब जो कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल हो गया, स्पेशल हो गया, जो अपॉइंट किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट ने अंडर सबसेक्शन 3 और सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 18 टू कंडक्ट केस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, and every assistant public prosecutor upon subsection 1 of 90 shall be subordinate to the director of prosecution और the assistant director of prosecution। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सरकारी वकील डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपॉइंट किया गया वो किसके अधीन होगा, डिप्टी डायरेक्टर के और असिस्टेंट डायरेक्टर के, और जो हाई कोर्ट में अपॉइंट किया गया वो होगा डायरेक्टर के अधीन। अब आगे आ गया सबसेक्शन 7, द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी to monitor the case in which offence are punishable for 10 years or more, or with life imprisonment, or with that to expedite the proceeding and to give opinion on filing of appeal। ये कहते हैं जो पावर एंड फंक्शन होंगे ना डायरेक्टर के, वो उस केसेस में होंगे जो 10 साल से ज़्यादा या जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, और उसमें क्या होगा कि वो प्रोसीडिंग को एक्सपीडाइट करे और वो अपनी अपना ओपिनियन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि किस केस में अपील फाइल करनी चाहिए और किस केस में फाइल नहीं करनी चाहिए। अब आगे आ गया सबसेक्शन 8, द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू एग्जामिन एंड सेक्रेटनाइज द पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर द केस इन विच offences are punishable for 7 years or more but less than 10 years for ensuring their एक्सपीडिशियस डिस्पोजल। ये जो हमने पहले पढ़ा डायरेक्टर के क्या उसकी पावर होगी, अब डिप्टी डायरेक्टर की पावर होगी कि वो जो पुलिस रिपोर्ट है या जो केस हैं जिसमें 10 साल से कम की सज़ा है उसको देखेगी, वो जो पुलिस की रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करेगी, उसकी स्क्रूटनी करेगी, ठीक है, और उसको ओपिनियन देगी, और उसको जो डिस्पोजल है ना केसेस का वो एक्सपीडेट करेगी कि भाई जिसमें 10 साल से कम है वो उसको जो है वो उसको मॉनिटर करेगी केसेस को। अब आगे सबसेक्शन 9 ये कहता है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनकी क्या पावर होंगी, वो फंक्शन क्या होंगे। द फंक्शन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर। यहाँ पर क्या है कि 7 साल से जो कम के ऑफेंस है उनको ये मॉनिटर करेगी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद आ गया सबसेक्शन 10 कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7, 8, 9, मतलब जो भी हमने पढ़ा 7, 8, 9 में कि कोई भी जो भी उनके पास जो पावर दिए उनके जो भी फंक्शन उसको दिए गए हैं सेक्शन 7, 8, 9 में, उसको जो भी है उसको छोड़ के उसके बावजूद द डायरेक्टर, द डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोसीडिंग अंडर संहिता। कहते हैं 7, 8, 9 में जो लिखा हो वो ठीक है, लेकिन उनको इस संहिता में अगर कोई भी पावर फंक्शन डिज़ाइन किया गया ना वो भी उनकी ड्यूटीज़ होंगी कि उनको वो परफॉर्म करें। आगे की सबसेक्शन 11 the other power and function of the director of the prosecution, deputy director of prosecution and assistant director of prosecution, and the area for which each of the deputy director of prosecution or assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specific। कहता और जो अगर कुछ और भी पावर उनको ज्वाइन करती है या कोई भी ज्यूडिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट उनको बता सकती है कि आपने ये पावर परफॉर्म करनी है, फंक्शन परफॉर्म करनी है, आपके पास ये पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। Subsection 12 the provision of this section shall not apply to the advocate general for the state while performing the function of a public prosecutor। कहता है जो AG होते हैं ना, AG कौन होते हैं, जो एडवोकेट जनरल स्टेट में होते हैं, जो सबसे ऊपर जिनका हायर ऑफिसर का रैंक है ये एडवोकेट जनरल, वो कहता है अगर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई काम वो कर रहा है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उस पर। वो AG है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, आर्टिकल 164 और 5 में आई थिंक 65 में ही दिया हुआ है, ठीक है, AG के बारे में। एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सेंटर के लिए होते हैं। एडवोकेट जनरल जो स्टेट को अपनी किसी भी लीगल अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई लीगल रिपोर्ट या ओपिनियन चाहिए वो एडवोकेट जनरल से मांगते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल होता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्टेट को, और दूसरी तरफ जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने केस उनके केस को परस्यू करता है। ये था हमारा सेक्शन 20
और इसके बाद हमने पार्ट 2 जो चैप्टर 2 है आज वो हमारा कंप्लीट होगा।